रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव। इंडिया के कार्य को गति प्रदान कर रहे हमारे कार्यकर्ता बंधु, आचार्य बंधु भगिनी, सब लोगों को सादर नमस्कार। आज की यह जो बैठक है, सतीश जी ने भूमिका के रूप में थोड़ी सी बात पे चर्चा की है। हम सभी जान रहे हैं लोकतंत्र का महापर्व, अभी चुनाव का यह समय चल रहा है। अपने पूरे देश में, संपूर्ण देश में यह कार्य चल रहा है, 7 चरणों में हो रहा है, जिसमें प्रथम चरण का चुनाव हो चुका है। और हम सभी देखे हैं कि जो बिहार में 4 लोकसभा चुनाव जो है 4 स्थानों का जो हुआ है, गया का और तो यहाँ का परसेंटेज जो देखा गया है बहुत ही कम है। 2009 में जो परसेंटेज ऑफ वोट का 98% लगभग था, और 14 में जो 66 हो गया था, और 19 में 67% हुआ था। लेकिन अभी जो 24 में ये चुनाव हुआ है 4 लोकसभा सीट का, इसमें परसेंटेज घटा है, 62 का ही कुल मिलाकर आ रहा है। ये 3-4 चुनाव को देखने के बाद, समीक्षा करने के बाद ये ध्यान में विषय आया कि परसेंटेज घटा है, तो बाकी 6 चरणों में परसेंटेज कैसे बढ़ेगा, इसको ध्यान में रखकर हम सभी कार्यकर्ता आज बैठे हुए हैं। क्योंकि हम सभी शिक्षा के माध्यम से राष्ट्र निर्माण कार्य करने वाले कार्यकर्ता हैं। शिक्षा के माध्यम से हम सभी राष्ट्र का निर्माण कर रहे हैं, देश का निर्माण कर रहे हैं, मनुष्य का निर्माण कर रहे हैं। माध्यम शिक्षा है। हम सभी जानते हैं कि शिक्षा के माध्यम से जो हम लोग संगठन को परम वैभव तक पहुंचाने का जो व्रत धारण किए हैं, कई सारे अपने संगठन में सम्मिलित है। मातृ संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मार्गदर्शन में यह निर्णय हुआ था, हर चुनाव के ही भांति, जैसे हर बार जो चुनाव होता है, लोकसभा हो, विधानसभा हो, तो पहले जो था बड़ी बड़ी बैठकें, समन्वय की बैठकें होती थी, बड़े बड़े स्तरों को बैठक करके हम सभी इस कार्य को करते आए हैं। इस बार थोड़ी सी परिवर्तन की गई है। पूर्णकाल को साथ में बैठक करके इस सारी बात को बताई गई है। माननीय संगठन मंत्री जी का भी समय मिला था बैठक में, उनके द्वारा विषय आया था, मेरे द्वारा विषय आया था, हमारे प्रदेश मंत्री जी के द्वारा विषय आया था, सभी कार्यकर्ताओं के द्वारा विषय आया था। अपने अन्य 35 जो अनुसांगिक संगठन है उनके माध्यम से भी कार्य हो रहे हैं। विद्या भारती भी काम कर रही है, इस कार्य को जन जन तक पहुंचाने का कार्य कर रही है। परंतु अभी का जो परसेंटेज देखा गया है, उसमें देखने के बाद लगा कि नहीं, हम सभी को और लगना पड़ेगा। और संघ के जो संबंध संपर्क में जो हम लोग हैं, वहाँ भी वातावरण नहीं बन पा रहा है। वहाँ से विषय आ रहा है कि विद्या भारती क्या कर रही है, एक बार देखना चाहिए। तो प्रत्यक्ष हम सभी समाज में काम करते हैं, अभिभावक समाज के रूप में हमसे प्रत्यक्ष जुड़ा है। हम सभी अनुसंधान संगठन है, हम सबका पथ अलग अलग हो सकता है, माध्यम अलग अलग हो सकता है, लेकिन हम सभी लोग का लक्ष्य एक ही है, इस राष्ट्र का निर्माण, देश का निर्माण, देशभक्त का निर्माण। ये देश की सुरक्षा कैसे बनी रहेगी, देश की अखंडता कैसी बनी रहेगी, ये हम सभी शिक्षा के माध्यम से इस कार्य को करते आए हैं, जन जागरण करके करते हैं। तो यह लोकतंत्र का महापर्व अभी आया है, ये अवसर है, इस अवसर को विस्तृत नहीं जाने देना है। हम सबको मिलकर मुकाम तक, इसको लक्ष्य तक इसको पहुंचाना है। इसलिए हम सभी कार्य कर रहे हैं। सभी को बताया गया, सब लोग छोटे छोटे
स्तरों पर बैठक भी कर रहे हैं, ऑनलाइन बैठक कर रहे हैं, ऑफलाइन कर रहे हैं, संकुल स्तर पर हो रहा है, विभाग स्तर पर हो रहा है, हमारे आचार्य जी कर रहे हैं, प्रधानाचार्य जी कर रहे हैं, पूर्व छात्र भी कर रहे हैं, हमारे पूर्णकालिक प्रवासी कार्यकर्ता भी कर रहे हैं। जो चाहा है इस दृष्टि से 1 महीना का प्रवास बनाए हैं, प्रवास कर भी रहे हैं, हम सबको भी करना है। अभी द्वितीय चरण का चुनाव बांका और भागलपुर है, लोकसभा का है। तो हमको लगता है कि कल भी हम लोग बैठे थे, ऑनलाइन ही बैठे थे, भागलपुर और बांका दोनों लोकसभा के जो हमारे प्रधानाचार्य हैं, हमारे समिति के सम्मानित अधिकारी है, सब लोग के साथ हम लोग कल 2 चरण में बैठे थे। और आज हुआ कि ध्यान में आया कि नहीं, आज मीडिया वाले के साथ भी बैठना चाहिए, अपने पूर्णकालिक प्रवासी फिर एक बार बैठना चाहिए और एक आग्रह करना चाहिए, फिर आह्वान करना चाहिए। हम लोग जो कार्य करते हैं वो संघ के अधिकारियों को भी ध्यान में रहना चाहिए, उनके पास वृत्त होना चाहिए, आना चाहिए। हम सबको एक बार फोन से सबके संपर्क में रहना चाहिए, अपना वृत्त देना चाहिए। कार्य करते हैं, एक आता है ना विषय कि जंगल में मोर नाचा तो किसने देखा, तो किसी ने नहीं देखा, नाचते रहो भाई, वैसे नाच से कोई मतलब नहीं है। यानी कार्य हम सभी लोग कर रहे हैं, ठीक है कर रहे हैं, लेकिन एक बार दिखना भी चाहिए, एक बार समाज के बीच आना भी चाहिए कि नहीं हम काम कर रहे हैं और राष्ट्र निर्माण के लिए कार्य कर रहे हैं। तो एक बार हम लोग थोड़ा सुसुप्त हो गए हैं और सक्रिय होकर जन जन तक, अभिभावकों तक पहुंचना है। अब जैसे आप देखे होंगे प्रथम विश्व युद्ध हुआ, कविता के माध्यम से वीर सैनिकों का उत्साहवर्धन कर रहे थे, लेखक अपने लेखनी से उत्साहवर्धन कर रहे थे, योद्धा लड़कर उत्साहवर्धन करते थे, हमारे माता बहनें अपने सपूत को युद्ध में भेजकर उत्साहवर्धन कर रही थी, हमारे समाज को लोग उत्साहवर्धन जन जागरण करके जयकारा घोष लगाकर अपने स्वयं इन्वॉल्व होकर उत्साहवर्धन कर रहे थे और राष्ट्र निर्माण में लगे थे। उसी प्रकार से आज काम सब वही है, थोड़ी सी पद्धति बदली है। अपने जो विपक्षी है, जो विरोधी है, वो भी लगे हुए हैं, सबको लगा हुआ, यहाँ तक कि अपने देश की शक्ति तो लगी ही है, विपक्षी शक्ति लगी है, लेकिन देश से बाहर भी 8-10 ऐसे देश लगे हैं जो चाहते नहीं है कि भारत जो उभर रहा है, विश्व पटल पर एक शक्ति के रूप में उभर रहा है हर क्षेत्रों में। आज मैं एक आलेख पढ़ रहा था, 75 प्रकार के भारत सरकार अभी कार्य की है, वो 75 प्रकार का कार्य सबके सामने नहीं आ रहा है, सब लोग नहीं जान पा रहे उस विषय में। तो हमको लगता है सभी कार्य को थोड़ा हम सभी कार्यकर्ताओं को ध्यान में रखना चाहिए, उसको अध्ययन करना चाहिए, अपने जीवा पर रखना चाहिए और अध्ययनोपरांत जो है समाज के बीच इस विषय को चर्चा करना चाहिए। ठीक है, प्रत्यक्ष रूप से हम किसी को नाम लेकर नहीं कर सकते हैं, लेकिन संकेत और इशारा और घुमा फिरा कहकर ये बात को स्पष्ट कर ही सकते हैं, उनकी उपलब्धि को गिनाकर कि किसको चुनना है, किसका चयन करना है। हमारा वोट औसत बढ़े, इसमें हम सबकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। हमारे पूर्णकालिक है, प्रवासी है, उनके साथ साथ हमारे मीडिया के बंधु आज जुड़े हैं। मीडिया की अहम भूमिका है, मीडिया लिख कर लाख कर सकती है जैसे, और लाख से लिख कर सकती है। मीडिया के हाथ में इतना पावर है, और ये सोशल मीडिया, संवाददाता, फेसबुक, सब लोग जुड़े हुए हैं, हमारे सभी कार्यकर्ता जुड़े हुए हैं। आप अपने प्रचार प्रसार के माध्यम से बहुत सारे लोगों का आप मोटिवेट कर सकते हैं, बहुत समाज का नेतृत्व कर सकते हैं, छोटा छोटा स्लोगन डालकर, छोटा छोटा पंक्ति लिखकर, और वातावरण बना सकते हैं, माहौल। आज सोशल मीडिया के साथ साथ माउथ मीडिया का भी है, माउथ मीडिया जो हम चर्चा करते हैं, बुद्धिजीवियों को भी जो चर्चा करते हैं। एक बार आग्रह होगा आप सभी से कि हम जब जहाँ भी अब द्वितीय चरण का चुनाव 26 को है, तो अभी 4 जगह हो गया, गया का हो गया, औरंगाबाद का हो गया, जमुई का हो गया, आपका नवादा का हो गया, लेकिन शेष सभी बाकी है। अभी 40 में 4 हुआ, 36 अभी लोकसभा बिहार में बाकी है, जिसमें अपने दक्षिण बिहार में अभी अंतिम चरण में अब है, कुछ अभी 26 में है, 26 के बाद एक सीट मुंगेर का बीच में 4थे 5वें चरण में है, बाकी फिर 7वें चरण में है। फिर भी अभी से लगना पड़ेगा, अभी से लगकर वातावरण बनाना पड़ेगा, सोशल मीडिया के माध्यम से, माउथ मीडिया के माध्यम से, अपने विद्यालय में आचार्यों के माध्यम से, पूर्व छात्रों के माध्यम से, पूर्व आचार्यों के माध्यम से, और पूर्व समिति अधिकारियों के माध्यम से, वर्तमान समिति के माध्यम से
पड़ोसी के माध्यम से, अपने सगे संबंधी के माध्यम से, हम जहां भी है, हमारा जो सर्किल है, यानी उठने के साथ ही प्रारंभ हो जाए, सोने तक ये चर्चा चले, 10 फोन घूम जाए, 10 को स्लोगन फेसबुक पर आ जाए, हमारे हर विभाग से आए, हर जिला से आए, हर लोकसभा से आए। तो इस तरह से एक बार वातावरण बनाना पड़ेगा। लिखने के समय, बोलने के समय, चर्चा करने के समय सावधानी बरतते हुए, ऐसा शब्द नहीं आ जाए, इस तरह का कोई ये नहीं आ जाए कि जिससे लाभ के बजाय हानि हो जाए, इस तरह का कोई पोस्ट भी नहीं करना है। उस सावधानी बरतते हुए अपने विभिन्न प्रकार की जो गतिविधियां चल रही है, विभिन्न प्रकार की जो अपेक्षाएं हैं, उसको धरातल पर लाना, संपर्क संबंध करना, सबको बताना, इस तरह का एक आग्रह है। जैसे मीडिया के हमारे बंधु जुड़े हैं, विभाग निरीक्षक भी जुड़े हैं, अपने अपने विभाग में हर 7 विभाग के लोग जुड़े हैं। एक बार विभाग स्तर पर, संकुल स्तर पर, विद्यालय स्तर पर, प्रांत स्तर पर पोस्ट जब एक आता है तो सब लोग उसका शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, तो हमको लगता है ये सब बना रहेगा सोशल मीडिया में और इसका एक लाभ मिलेगा। पहले भी बताया गया, सबको अपने स्तर पर पंजी संचिका बनाकर रखना, कतरन रखना, फोटो रखना, जो आप कार्य करते हैं उसकी एक बैठक, कितनी बैठक आप किए, उस बैठक के हिसाब किताब लेना। आप चुनाव के लिए, लोकतंत्र के महापर्व के लिए क्या आपने किया, उसका लेखा जोखा भी रखना है, सबको हिसाब भी देना है। हम तो आग्रह करेंगे कल से ही सब लोग जो भी कार्य गतिविधि चलाएं करें। हमारे सभी विभाग निरीक्षक हैं, संबंधित विभाग निरीक्षक को, सभी मीडिया के प्रभारी, मीडिया के हमारे जो भी कार्यकर्ता जुड़े हैं, आप प्रतिदिन का लेखा जोखा आप हमारे निरीक्षक को दे, हमारे पूर्णकालिक प्रवासी को दे। प्रवासी बंधुओं से आग्रह, आप सभी अपने आचार्य, प्रधानाचार्य, पूर्व छात्रों से हिसाब किताब ले, आज कितनी बैठकें हुई, कहाँ हुई, क्या हुआ, उसको रजिस्टर मेंटेन करना, उसको एक बार राइट अप करना। क्योंकि अंत में चुनाव के बाद तुरंत हम लोग इसका एक वृत्त लेने वाले हैं, वृत्त संग्रह करने वाले हैं। और सबको पता है कि छोटे छोटे टुकड़ी में बैठना है, अपने आचार्यों के साथ बैठना है, सबको के साथ बैठ जाना है, अभिभावकों को कक्षा से गोष्ठी करना है। एक बार जैसे भागलपुर बांका में 26 को चुनाव है, 3-4 दिन ही मात्र बचा हुआ है, एक बार 2-4 दिन लग कर एक योजना बनाकर सभी आचार्य संपर्क में निकल जाए, सभी पूर्व छात्र संपर्क में निकल जाए, समिति के लोग संपर्क में निकल जाए, अभिभावकों को बुलाकर गोष्ठी करें, मातृ गोष्ठी करें, यानी जी जो जहाँ संभव है एक बार घूमकर संपर्क करके उनको बताना। अभिभावकों के मन में भी बहुत तरह की उत्कंठा है, समाज के मन में भी बहुत तरह की उत्कंठा है, हम सभी कार्यकर्ता जुड़े हैं, हम सबके मन में भी विभिन्न प्रकार की उत्कंठा है। क्या कि ये मुस्लिम लॉ जो है समाप्त हो जाए, वक्फ बोर्ड वाला जो है कानून है, ये बोर्ड समाप्त हो जाना चाहिए। हमारे मन में है कि एनआरसी और सीए लागू पूर्ण रूपेण हो जाना चाहिए। हमारे मन में है कि लगभग देश में राज्य सरकार के द्वारा, भारत सरकार द्वारा 600 से अधिक मंत्रालय बने हैं, अल्पसंख्यक मंत्रालय, ये सब समाप्त हो जाना चाहिए। समान नागरिक संहिता आ जाना चाहिए, 2 बच्चे का जो प्रणाली है वो आ जाना चाहिए। यानी मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाया गया है, वो मंदिर फिर पुनः मंदिर वापस हो जाए। ये आज इतना खुशी हम लोग मना रहे हैं, प्रसन्नता प्रकट कर रहे हैं कि भाई 499 वर्ष के बाद रामलला का प्राण प्रतिष्ठा हो गया, आज सूर्य तिलक भी हो गया, वातावरण बना हुआ है। लेकिन कभी सोचे हैं आप कि यह मंदिर सुरक्षित कब कैसे रहेगा? बन तो गया मंदिर, लेकिन सुरक्षित कैसे रहेगा? तो ये कैसे रहेगा? तो इसके लिए धर्म की रक्षा करने वाली सरकार होगी, राष्ट्र की रक्षा करने वाली सरकार होगी, देश की सुरक्षा नीतियों को मजबूत करने वाली चयन करना है। ये मौका आया है, मन में तो बहुत सारी अपेक्षाएं हैं, बहुत सारी उत्कंठाएं हैं। घर पर बैठे रहेंगे, कहते रहेंगे तो कहने से ये सिद्ध नहीं होने वाला, प्राप्त होने वाला नहीं है। इसलिए जितने भी कार्यकर्ता हमारे मीडिया के जुड़े हैं, माउथ मीडिया को और सक्रिय करें, सोशल मीडिया को सक्रिय करें, संवाददाता है अपने लेखन से मजबूत करें। जो भी हमारे अन्य कार्यकर्ता उठक बैठक जो कर रहे हैं उसे सारा हिसाब किताब लेकर रोज का रोज संघ के अधिकारियों को भी वृत्त दें। विद्या भारती के अधिकारी संगठन मंत्री जी है, प्रदेश मंत्री जी है, स्वयं मेरे पास भी वृत्त रखे, आप आज क्या हुआ, कैसे चल रहा है, किस लोकसभा में क्या चल रहा है, कहाँ क्या करना पड़ेगा, कहाँ पर कमजोर है हम, कहाँ पर मजबूत है। इस सारी बातों को एक आम जनता के नाते, एक सक्रिय जनता होने के नाते, एक संगठन के घटक होने के नाते ये मौका आया है, एक अवसर आया है कि अवसर पर चुकना नहीं है। ये अवसर का पूरा लाभ उठाते हुए घर घर जाकर सबको सक्रिय करना है, सारी बातें सरकार को उपलब्धियों को गिनाना है। जो अपेक्षाएं हैं
उस अपेक्षाओं को भी सरकार को समाज देश में जो सबको बताना है, समाज को बताना है। इस सारी बातों को लेकर एक बार संग्रह करके सब ग्रुप में भी मैंने सबको डाला है। आप सब लोग भी सभी विद्यालयों को आपने भेजा, हम देख रहे हैं सभी ग्रुप में लगभग मैं जुड़ा हूँ। अच्छा, ऐसे भेजने से नहीं होगा, पढ़ता कितना लोग है उसको अमल कितना लोग करता है, इसका भी खोज खबर लेना पड़ेगा। उसमें लिखा क्या, हम तो भेज तो दिए, लेकिन हम उसमें 10, 12, 13, 14 पॉइंट जो भेजे हैं, हमको ध्यान में है क्या, उसके लिए जन जन तक हम पहुंचा क्या काम कर रहे हैं। इस सारे विषयों को लेकर एक बार वोट का औसत बढ़े, परसेंटेज बढ़े, एक बार हिंदू समाज को एक बार वोट के दिन भी सबको सक्रिय करके फर्स्ट इनिंग में, ऐसा नहीं कभी कभी होता क्या है, हम सभी समाज सोचते हैं कि दोपहर के बाद कोई हंगामा हो जाता है, बस हमारा वोट वंचित रह जाता है, गर्मी के कारण हम लोग नहीं निकल पाते हैं, बहुत सारे कारण हो सकते हैं। तो ऐसा नहीं सोचना, ऐसे नारा देना पहले मतदान तब जलपान, ये राष्ट्र पहले निर्माण तब जलपान, ऐसा नारा स्लोगन लिख सकते हैं, लिखते हैं। हमारे उमा शंकर जी भी कभी कभी लिखते रहते हैं, बहुत रहस्यमय ढंग से, बहुत बढ़िया से लिखते हैं। कई सारे और लोग भी लिखते रहते हैं। तो ये सबको लिखने की आवश्यकता है, सबको संपर्क करने की आवश्यकता है, सबको गोष्ठी करने की आवश्यकता है। अभी जो प्रवास होगा, अभी जो वातावरण बातें काम जो हम लोग करना, गतिविधि चलाना है, मुख्य रूप से ये पूरे जब तक चुनाव संपन्न नहीं हो जाते हैं, सबको ये लगकर ये सब कार्य करना है। हमको लगता है इस सब कार्य को लेकर कल से ये दिखे और सक्रिय रूप से सोशल मीडिया के माध्यम से, माहौल मीडिया के माध्यम से, हम सभी कार्यकर्ताओं के माध्यम से कहीं बैठक करते हैं, कोई कुछ विषय रखते हैं, तुरंत मीडिया में आना चाहिए, तुरंत छा जाना चाहिए, चारों तरफ आना चाहिए दक्षिण बिहार के पटल पर। तो हमको लगता है एक मुहिम चलेगा, एक सक्रियता बढ़ेगी। उस दिन वोट के दिन और सक्रिय बढ़ाकर सभी वोटर को वोट दिलवाना, ये सब चलेगा। 5 लोग से हाल चाल लेना, किस बूथ पर क्या चल रहा है, सहयोग करना, और उस दृष्टि से प्रवास, अभी सभी प्रवास बंद करके इस प्रवास में लगना। एक बार हमको लगता है कि इस तरह का काम करने के लिए, एक बार जन जागरण करने के लिए समय कम है, इसलिए आज की बैठक मुख्य रूप से बुलाई गई है। हमको लगता है कि जो बातें आई है उसको एक बार योजना बनाकर छोटे छोटे स्थानों पर, छोटे छोटे टुकड़े में हम सभी बैठकर और इस कार्य को सक्रिय रूप प्रदान करना है। जो जहाँ है, जिस माध्यम से जुड़े हैं, उस माध्यम से, अपने स्कूल के माध्यम से, अपने आचार्यों के माध्यम से, जो मैंने बताया है कि एक बार लगना है, इतना आग्रह करना है आप सभी बंधुओं से। हमको लगता है कि जो बातें ध्यान में थी, एक थोड़ा सा मैं संक्षिप्त में रखने का मैंने प्रयास किया है। इसके अलग भी बहुत सारे बातें आपके मन में भी होगी, बहुत सारे सरकार की उपलब्धियां, बहुत सारे अपने आपके मन में अपेक्षाएं होगी, जो ये होना चाहिए देश में, जिससे राष्ट्र का कल्याण होगा, देश सुरक्षित रहेगा। उस सारी बातों को ध्यान में लेकर आपने काम किया होगा या कर रहे होंगे। इस गति को और बढ़ाना है, इतना निवेदन आग्रह करने के लिए हमने ये बैठक बुलाए हैं। और हमको लगता है कि अच्छा होगा कि हमारे मुखिया, हमारे अभिभावक भी जुड़े हैं, तो उनके द्वारा भी जो मार्गदर्शन मिलेगा, उनके द्वारा जो विषय आएंगे, उस विषय को हम लोग आत्मसात करके व्यवहार में लाकर और कल से युद्ध स्तर पर हम उस कार्य में लग जाएंगे। इस तरह करके कुछ निवेदन करना था। बाकी संगठन मंत्री जी का भी मार्गदर्शन होगा, इसके लिए सतीश जी आग्रह करेंगे। और इतना विषय मुझे आग्रह करना था आप सबसे कि आप सब एक बार इस पर विचार करेंगे और गति प्रदान करेंगे तो और परसेंटेज हमारा बढ़ेगा। सतीश जी हम सभी को देने की कृपा करें, अन्य संगठन मंत्री जी। और अपने लोगों के पास भी पर्याप्त सामग्री होगी, भिन्न भिन्न प्रकार से व्हाट्सएप के द्वारा, फेसबुक के द्वारा ये मिली होगी, समाचार पत्रों के द्वारा। लेकिन एक विषय ध्यान में आ रहा है कि नीचे बहुत सारा अपना भी जुड़ा हुआ कार्यकर्ता है और वहाँ सीट समझौते में गई है, तो वहाँ उनको यही नहीं पता कि वोट देना किसको है। मोदी जी हल्ला बहुत है, लेकिन नीचे वहाँ यही नहीं पता कि वोट तो गठबंधन में टिकट चली गई, वहाँ का चुनाव चिन्ह क्या है। और वहाँ देख रहा है मोदी जी का फूल दिखाई नहीं दे रहा, मोदी जी का फूल दिखाई नहीं दे रहा। भाई मोदी जी का वहाँ फूल है नहीं, वहाँ तो जो गठबंधन वाला है, जिन क्षेत्रों में है, जहाँ गठबंधन का है, वही मोदी जी का है।
तो ये बताने के लिए जरा थोड़ा हमको चुनाव चिन्ह के बारे में बताना पड़ेगा कि ये चुनाव चिन्ह है जो मोदी जी को मजबूत करने वाला है, इसको अगर वोट देंगे तो मोदी जी को ही मिलेगा। तो ये भी चर्चा में आना चाहिए। दूसरा है, बताया ये हम इस समय एक 10-5 दिन का जब तक का चुनाव है, जहां जहां चुनाव होता जाए वो तो फिर अपने काम में लग जाएंगे, लेकिन आपात धर्म मान करके लगना चाहिए। सब आचार्य एक बार विद्यालय के बाद शाम का समय जरा संपर्क के लिए जाएंगे। संपर्क में जाएंगे तो एक अभिभावक रहता होगा, उस अभिभावक से ही कहेंगे भाई साहब अच्छे अड़ोस पड़ोस के लोगों को बुला लीजिए। 5-7 लोग बैठे होंगे, उनके बीच में चर्चा करेंगे। चर्चा इस प्रकार की करेंगे, भाई साहब वोट देना तो क्यों देना, एक तो वोट जरूर देना, एक वोट राष्ट्र के हित में देना, दूसरा वोट अपना देना है देश की सुरक्षा को लेकर के देना, देश के मानबिंदुओं की रक्षा के लिए देना। ऐसी कुछ बातें देखिए, विद्या भारती की जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो स्वीकार की है सरकार ने, वो विद्या भारती की ही योजना है और इसको लागू करना है तो फिर इस प्रकार के विचारों की सरकार चाहिए। तो ये सब बातें कुल मिला के मत प्रतिशत बढ़े, इस पर जोर ज्यादा देना है। नेगेटिव वातावरण से बचना है, क्योंकि उदासीनता हमारे यहाँ नहीं, उदासीनता उधर भी है। देखिए बहुत बड़ा चिन्ह को लेकर के समस्या आ रही है कि जहाँ गठबंधन है वहां हमारा भी वोटर को ये नहीं पता कि चुनाव चिन्ह कौन सा हो गया है। ऐसा उनके यहाँ भी है, क्योंकि उनके भी यहाँ कई पार्टियों का गठबंधन है, तो उनको भी चुनाव चिन्ह पहचान कराना नीचे तक है, उनको भी आसान नहीं है। इसलिए कठिनाई उनको भी है, उदासीनता इसीलिए भी आती है कि आदमी को ध्यान में ही नहीं, किसको दें क्या दें हमें पता ही नहीं। इसलिए हमारा जो नीचे का तंत्र है, अपने विद्यालय के कर्मचारी, उनको भी बताइए ये चुनाव चिन्ह है, आप जिस क्षेत्र के रहने वाले, तुम्हारा वोट कहाँ पर है, जाइए वहां वोट डालना है, इस चिन्ह को देना है। ऐसा वातावरण बने और ये बोले हम, क्योंकि देश के विषय को लेकर के हम अन्य समय सब जगह जागरूक रहे हैं और इस समय हम शांत बैठ गए तो ठीक नहीं। कुल मिलाकर के वातावरण बनाने के लिए और सक्रियता, क्योंकि बिना बुलाए तो आप जानते हैं आदमी भगवान के पास भी नहीं जाता है, भगवान को भी बुलाना पड़ता है। ये आदमी ऐसा है, और वोट डालने के लिए अरे गर्मी है क्या होगा, हमारे लिए क्या, ऐसा हर लोगों को चर्चा करके और थोड़ा सा आग्रह करेंगे। और जहां हम हैं, जहां हमारा वोट है, जहां हम रहने वाले, जिस गली में, जिस मोहल्ले में, वहां वोट निकलवाने में भी मदद कर सकते हैं। भाई साहब चलिए, आप जरा 4 लोगों को साथ लेके चलिए, अकेले नहीं, 2-4 को साथ लेके चलो भाई, अपना वोट पड़ना चाहिए। तो ऐसा मेरा एक आग्रह है। सब लोगों के पास पर्याप्त जानकारियां भी हैं, मुझसे ज्यादा जानकारी है, क्योंकि वातावरण बनना गया जितना बनना है, अब है वोटर प्रतिशत को बढ़ाना, इस पर ध्यान देंगे, अच्छा है। और बिंदु लोगों ने रखे हैं, वो बातें सब कैसे भी भैया बहनों के द्वारा अभिभावकों तक जाए तो अच्छा रहेगा। ठीक है, सभी को नमस्कार।